औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत खिची। आज हम आपको इलाज बिल ग़िज़ा के बारे में बताएंगे, ग़िज़ाई चार्ट भी बताएंगे, ग़िज़ा की तारीफ़ भी बताएंगे, दवा की तारीफ़ भी बताएंगे, नीज़ ये भी बताएंगे कि कौन सी ग़िज़ा आपको किस वक्त खानी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम दवा की तारीफ़ कर लेते हैं और फिर ग़िज़ा की तारीफ़ करेंगे। तो दवा की तारीफ़ ये बनती है कि दवा एक ऐसा मादा होता है जो जब हम खाते हैं तो वो अपना असर छोड़कर जिस्म से ख़ारिज हो जाती है और इसका असर आर्जी होता है, दायमी नहीं होता। ठीक है, अब हम ग़िज़ा की तारीफ़ कर लेते हैं कि ग़िज़ा वो मादा है जिससे हम जब खाते हैं तो ये हज़म होने के बाद खून का हिस्सा बन जाती है और इसका जो असर होता है वो दायमी होता है। अब इस तारीफ़ से यानी ग़िज़ा की तारीफ़ से और दवा की तारीफ़ से अंदाज़ा लगा लें कि दवा अपना असर छोड़कर जिस्म से ख़ारिज हो जाती है और ग़िज़ा हज़म होने के बाद जिस्म का हिस्सा बन जाती है। इसलिए जो ग़िज़ाई इलाज है वो दवाई इलाज से बदरजा बेहतर है, कामयाब है, पायदार है। ठीक है, अब हम चलते हैं ग़िज़ाओं की तरफ और उसके बाद हम ये बताएंगे कि कौन सी ग़िज़ा आपको किस वक्त खानी चाहिए। दोस्तों, माहिरीन ग़िज़ाइयत ने या माहिरीन सेहत ने हमारी ग़िज़ा को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। जैसे नंबर 1 बलगमी ग़िज़ाएँ या फिर आसाबी ग़िज़ाएँ, जिनको एलोपैथिक में कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ भी कहा जाता है। नंबर 2 पर आ जाएं तो तुर्श ग़िज़ाएँ हैं, उज़लाती ग़िज़ाएँ हैं और प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ हैं। इसी तरह नंबर 3 पर आएँ तो गर्म ग़िज़ाएँ हैं, गुद्दी ग़िज़ाएँ हैं और फैट्स या नमकियात वाली ग़िज़ाएँ हैं। तो माहिरीन ग़िज़ाइयत ने हमारी खुराक को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। जो आसाबी ग़िज़ाएँ हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ हैं, ये दिमाग व आसाब की खुराक बनती हैं और कल्ब व उज़लात में तस्कीन पैदा करती हैं और जिगर व गुदत में तहलील पैदा करती हैं। जो तुर्श और तेज़ाबी ग़िज़ाएँ हैं, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ हैं, ये कल्ब व उज़लात की ग़िज़ा बनती हैं, उनमें तहरीक पैदा करती हैं, जिगर में तस्कीन पैदा करती हैं और आसाब में तहलील पैदा करती हैं। इसी तरह जो तीसरे नंबर वाली ग़िज़ाएँ हैं, जिनको गर्म ग़िज़ाएँ भी कहा जाता है, गुद्दी ग़िज़ाएँ भी कहा जाता है, फैट्स वाली ग़िज़ाएँ भी कहा जाता है, ये जिगर व गुदत में तहरीक पैदा करती हैं, आसाब में तस्कीन पैदा करती हैं और कल्ब व उज़लात में तहलील पैदा करती हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कौन सी ग़िज़ाएँ किस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए। पहली तो बात यह है कि जो सेहतमंद लोग हैं उनको मुतवाज़िन ग़िज़ा खानी चाहिए। मुतवाज़िन ग़िज़ा से क्या मुराद है कि ऐसी ग़िज़ा जिसमें बलगमी ग़िज़ाएँ या कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स मुकम्मल मिक़दार में हों और सेहतमंद शख्स को चूँकि इन तीनों ग़िज़ाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए उसको ये तीनों ग़िज़ाएँ अपनी खुराक में लाजमी तौर पर शामिल करनी चाहिए। अब दूसरी आ जाती है सिलेक्टेड डाइट, यानी अगर कोई फ़र्द बीमार है तो उसको मखसूस ग़िज़ा खानी चाहिए। कौन सी मखसूस ग़िज़ा? जो उसके मुआलिज ने तजवीज़ की है। तो जो सेहतमंद अफराद हैं अगर वो सेलेक्टेड डाइट का खाएंगे या सिर्फ कोई मखसूस ग़िज़ा खाएंगे तो वो बीमार हो जाएंगे और बीमार शख्स अगर मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएगा तो वो कभी सेहतमंद नहीं हो सकेगा। ठीक है, अच्छा, इलाज बिल ग़िज़ा क्या है? ग़िज़ा वो मादा है कि जिसको कोई भी शख्स किसी भी वक्त किसी भी ग़िज़ा को खाकर अपना पेट भर ले, वो ग़िज़ा कहलाती है। और इलाज बिल ग़िज़ा क्या है कि अगर कोई मुआलिज
किसी शख्स को कोई ग़िज़ा तजवीज़ कर दे कि उसने सिर्फ यही ग़िज़ा खानी है, तो अब यह ग़िज़ा उसका पेट भी भरेगी और दवा भी होगी, यानी ग़िज़ा भी होगी, दवा भी होगी। तो अब हम चलते हैं कि आसाबी ग़िज़ाएँ मर्ज़ की हालत में कब खानी चाहिए। ठीक है, तो जो आसाबी ग़िज़ाएँ हैं ये उस वक्त खानी चाहिए जब जिस्म में सफ़रा की ज़्यादती हो, जिस्म और आँखों की सफ़ेदी ज़र्द हो, मुँह का ज़ायका चिरपड़ा यानी नमकीन हो, मुँह और नथनों में खुश्की हो, प्यास की ज़्यादती हो, मतली हो, कड़वी कै आती हो, नींद की ज़्यादती हो या फिर नींद उड़ जाए, बेचैनी हो, ब्लड प्रेशर हाई हो, पेशाब जलन के साथ आता हो, पस आती हो, एलर्जी हो, जलनदार लिकोरिया हो, सूरत अंजाल हो, खफकान कल्ब हो, पेशाब में जलन हो, आंतों में मरोड़ हो, पेचिश हो। जब ये अलामात हों तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स यानी बलगमी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए। इन ग़िज़ाओं में कौन कौन सी ग़िज़ाएँ शामिल हैं? दूध, मलाई, मक्खन, जलेबी, हलवा गाजर, गजरेला, हलवा कद्दू, मुरब्बा बेही और मूली, गाजर, शलजम, मूंगरे, अरवी, भिंडी, चकोतरा, टींडा, तोरी, कद्दू, उबले चावल, सिरिपाई का गोश्त, खरगोश का गोश्त, माश की दाल, साबूदाना की खीर, सवैयाँ, दलिया, खिचड़ी, गंदम की रोटी, जौ का दलिया, जौ की रोटी और इसके साथ सौंफ 3 चुटकी, ज़ीरा सफ़ेद 3 चुटकी और 2 छोटी इलायची का कहवा। फलों को देखें तो इसमें केला, अमरूद, खरबूजा, तरबूज, खीरा, मिठड़ा, गन्ना, गंडेरी, चीकू, लीची शामिल हैं। गरम मसाले को देखें तो इसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ज़ीरा सफ़ेद, खुश्क धनिया शामिल हैं। अब आ जाएं नंबर 2 पे कि तुर्श, तेज़ाबी, उज़लाती ग़िज़ाएँ या प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ किन मरीज़ों को खानी चाहिए। ठीक है जी, तो ये ग़िज़ाएँ ऐसे लोगों को खानी चाहिए जिनकी जिस्म में बलगम की ज़्यादती हो, मिजाज ठंडा हो, बदन की रंगत सफ़ेद हो, बदन ढीला ढाला हो, जल्द मुलायम और सर्द महसूस होती हो, थूक बकसरत पैदा होती हो, प्यास ना लगती हो, चेहरा भुस भरा हो गया हो, डिकारें बहुत ज़्यादा आती हों, नींद की ज़्यादती हो, पेशाब की ज़्यादती हो, पेशाब सफ़ेदी मैल आता हो, शुगर हो, जरियान हो या लिकोरिया हो और ब्लड प्रेशर कम रहता हो, दिल घबराता हो, दिल डूबता हो, भूख ना लगती हो, तो ऐसी अलामात के शिकार अफराद उज़लाती ग़िज़ाएँ खाएँ। उज़लाती ग़िज़ाओं में दही, चना, काले चने का शोरबा, मुरब्बा आमला, मुरब्बा हरड़, किशमिश, भुने चने, इंजीर और इसके साथ लौंग और दारचीनी का कहवा, बेसन का हलवा और बड़ा गोश्त, मछली, मटर, आलू, गोभी, बैंगन, कचनार, गवार, चने की दाल, लोबिया, मसूर की दाल, पकोड़े, समोसे, बाजरा, जवार, मकई की रोटी, तिलों का तेल और सालन के लिए यानी तिलों का तेल इस्तेमाल करें। जापानी फल है, स्ट्रॉबेरी है, नाशपाती है, अचार है, लसूड़ा है, मूंगफली है और इसके साथ लौंग और दारचीनी का कहवा आपने पीना है। गरम मसाले को देखें तो इसमें लौंग, दारचीनी, जायफल, जलवतरी और तेज़पात आपने बतौर गरम मसाले के इस्तेमाल करना है। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पर कि जो गुदी ग़िज़ाएँ हैं, गरम ग़िज़ाएँ हैं, फ़ैट्स वाली ग़िज़ाएँ हैं, ये किन लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए। जब जिस्म दुबला पतला हो, खून स्याही माइल हो, गाढ़ा हो, गौर फ़िक्र की ज़्यादती हो, मैदे की जलन हो, मैदे की वरम हो, तेज़ाबियत हो, तुर्श डिकारें आती हों, पेशाब कम आता हो, सुर्ख आता हो, गाढ़ा आता हो, बदन की रंगत स्याही माइल हो, बालों का गिरना हो, ठीक है, बालचर हो, जिसमें गिल्टियाँ और रसोलियाँ बन जाती हों, जिस्म के किसी हिस्से से खून आता हो, बवासीर हो, खूनी हो, बादी हो, मसूड़ों से खून आता हो, कब्ज़ रहता हो, यूरिक एसिड बढ़ गया हो, दिल की शरियानें तंग हो गई हों, ठीक है, तो ऐसे लोगों की जो नब्ज़ होती है वो बिल्कुल ऊपर होती है और हरकत में तेज़ होती है। तो ऐसे लोगों को फिर दर्ज झैल ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए। अंडा फ्राई है, खजूर है, बादाम है, अखरोट है, चलगोज़ा है, पिस्ता है
आम का मुरब्बा है, गंदम का नमकीन, दलिया है, बकरे का गोश्त है, देसी मुर्गी है, भेड़ का गोश्त है, करेला है, मेथी है, पालक है, सरसों का साग है, मूंग की दाल है, बटेर और बदख का गोश्त है। फलों को देखें तो पुख्ता और मीठा आम, मीठे अंगूर, खुबानी, शहतूत, पपीता और नारियल जैसे फल शामिल हैं। और कहवा, इसमें आपने अजवाइन देसी 2 चुटकी, पुदीना खुश्क 1 चम्मच और अदरक 1 ग्राम 1 कप पानी में मिलाकर कहवा बनाना है। गरम मसाले को देखें तो हल्दी, सौंफ, पुदीना, अजवाइन देसी, कलवंजी, काली मिर्च और अदरक शामिल हैं। तो दोस्तों, ये था इलाज बिलग़िज़ा, डाइट थ्योरी कि ग़िज़ा की तारीफ़ क्या है, दवा की तारीफ़ क्या है, इलाज बिलग़िज़ा से क्या मुराद है, ग़िज़ा की कितनी इक़साम हैं, कौन सी ग़िज़ा किस वक्त खानी चाहिए। तो इसमें हमने आपको मुकम्मल आगाही दी है, इस पे अमल करें, ठीक है। तो इंशाअल्लाह आपके ग़िज़ा दवा का काम भी करेगी और इंशाअल्लाह ग़िज़ा का काम भी करेगी। इस वीडियो को ख़ुद भी सुनें, आगे फॉरवर्ड भी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें।